दोस्तों, क्रिकेट का खेल हो और इसमें ड्रामा, एंटरटेनमेंट और फन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे मूवीज में इंटरमिशन के बाद हालात और रिलेशनशिप में इंटरनेट के साथ जज्बात बदलते हैं ना, क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैच के दौरान एक ऐसा इंटरमिशन पॉइंट तो जरूर आता है जो मैदान में हालात को और स्टैंड में जज्बात को बदल के रख देता है। हर मैच में ही कुछ ऐसे मोमेंट्स तो होते ही हैं जिन्हें खिलाड़ी तो क्या, फैंस भी नहीं भूल पाते, और वो लम्हा हमेशा के लिए यादगार बन के रह जाता है। मुझे आज भी याद है अपना गली क्रिकेट में लगाया गया वो पहला छक्का, जिसने सिर्फ मेरी टीम को मैच ही नहीं जितवाया था, बल्कि सबकी नजरों में मेरी वही इज्जत बन गई थी जो आसिफ अली और भारत की है। मेरे अंदर भी धोनी वाली फीलिंग्स आ रही थी और सारी रात मैं खुशी से सो भी नहीं पाया था। यही तो होता है जिंदगी का वो इंटरमिशन पॉइंट। वैसे आपके क्रिकेट कैरियर का इंटरमिशन पॉइंट कौन सा था, जरा हमें भी तो बताएं, और साथ साथ वीडियो के भी मजे लें, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं क्रिकेट के मैदान में होने वाले 10 रियर मोमेंट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। भाई, माना कि टेस्ट मैच में विकेट लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ लंबी बारियां, वो भी 5 दिन, और बॉलर्स का सिर्फ एक ही काम। लेकिन विकेट लेने के लिए कभी ऐसा कैच करते हुए आपने किसी विकेट कीपर को देखा है? जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में वर्धमान साहा ने स्मिथ के साथ किया। दरअसल रविंद्र जडेजा की एक गेंद स्मिथ के बल्ले को लगकर पैड्स में अटक जाती है और साहा इस मौके को देखकर बॉल को दबोचने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में दोनों विकेट पर ही गिर जाते हैं, जिस पर अंपायर भी मुस्कुराने लग जाता है। वैसे ऐसा एक बार पीएसएल के इस मैच में भी हुआ था, जब बेंटन के बल्ले को छूकर बॉल उनके पैड में अटक जाती है, तो कीपर इनका कैच करने की कोशिश में इनकी लेग्स को ही हक कर लेता है। नंबर 9। दोस्तों, क्रिकेट में ऐसे ड्रामा मोमेंट्स तो अक्सर आते हैं जब कोई हैरान होता है तो कोई परेशान कि आखिर ये मजाक चल रहा है। लेकिन ऐसा ड्रामा शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान चल रहे इस मैच में हुआ था, जब पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर 2 रन की जरूरत थी और मोहम्मदुल्लाह का सामना कर रहे थे मोहम्मद नवाज। एक गेंद पर 2 रन और सिचुएशन टाइट, मगर मोहम्मद नवाज ने ऐन वक्त पर बॉल को लीव कर दिया और गेंद सीधा स्टंप्स में जा घुसी। ऐसा लगा जैसे वो तैयार थे, मगर बॉल पिच होते ही उन्होंने अपना इरादा बदल लिया, मगर वो बॉल अंपायर की तरफ से डेड दे दी गई और आखिरी गेंद पर नवाज ने चौका लगाकर मैच जीत लिया। नंबर 8। दोस्तों, आपने क्रिकेट मैच में मुश्किल से मुश्किल कैचेस करते फील्डर्स को भी देखा होगा और आसान कैचेस ड्रॉप होते हुए भी देखे होंगे, मगर जरा इस कैच को तो देखिए, जब बिग बैश लीग के इस मैच में बल्लेबाज की एक तेज शॉट को फील्डर कैच करने की कोशिश करता है, मगर बॉल इनके हाथ से तो गिर जाती है लेकिन इनकी लेग्स में अटक जाती है। अब इसे लक कहेंगे या टैलेंट, ये आप ही बताइएगा, या फिर ये वाला कैच जिसे 100% किस्मत ही कहेंगे, जब बल्लेबाज की एक तेज शॉट से पास खड़ा फील्डर खुद को बचाने की कोशिश करता है तो बॉल इसकी पॉकेट में घुस जाती है। इवन वो खुद भी सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये हुआ क्या। अरे इतनी तेज किस्मत हो तो बंदे को एक लॉटरी टिकट तो खरीद ही लेना चाहिए, है कि नहीं। नंबर 7। दोस्तों, अच्छी किस्मत वाले 2 फील्डर्स को तो आपने देख लिया, अब जरा इस बल्लेबाज को भी देखे जिसकी किस्मत इसके खानदान का नामो निशान मिटाने पे तुली थी। इंग्लिश बल्लेबाज लिविंगस्टन की बल्लेबाजी का तो एक अलग ही जलवा है जनाब। क्या लंबे लंबे छक्के मारते हैं, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए लिविंगस्टन को किस किस मुश्किलों से गुजरना पड़ा, आप जरा इस वीडियो में खुद ही देख लीजिए। जैसे बिग बैश लीग के इस मैच में एक गेंद लिविंगस्टन की इस नाजुक जगह पर बड़ी ही जोर से लगती है। भाई, हमारे तो एक ही बार लगी थी और हमें दोबारा बल्ला पकड़ने की हिम्मत 1 साल बाद आई थी, मगर लिविंगस्टन ने जैसे तैसे खुद को संभाल ही लिया। लेकिन रुको जरा, सब्र तो करो, दूसरा ओवर तो आने दो भाई साहब। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल फिर से इसी टारगेट पर लगती है और इस बार लिविंगस्टन की हिम्मत भी जवाब दे जाती है जनाब। अब इसे कहते हैं बुरी किस्मत। नंबर 6। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में विकेट पर मौजूद दोनों बल्लेबाजों का आपस का तालमेल बहुत जरूरी होता है, और अगर ये तालमेल बिगड़े ना तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। जैसे एक की गलती पर दूसरे का विकेट, और ऐसे मौके पर आउट होने वाले बल्लेबाज को अक्सर गुस्सा भी आ ही जाता है कि नहीं। मगर जरा इन भाई साहब का गुस्सा तो देखिए, जिन्हें इनका जोड़ीदार ही गलती से रन आउट करवा देता है, और जनाब गुस्से से अपना बल्ला घुमाते हैं और बल्ला इनके हाथ से छूटकर सीधा इनके जोड़ीदार के मुंह पर जाके लगता है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो यार, मतलब बदला भी ले लिया और किसी को पता भी नहीं चला, वाह क्या बात है। नंबर 5। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको कभी सीधा मुंह पर बाउंसर लगा है जिससे आपको नानी याद आ गई हो? वैसे मुझे पिछले ही साल लगा था और नानी क्या, दादी परदादी सब याद आ गई थी, मगर वो एक फास्ट बॉलर का बाउंसर था, क्योंकि बाउंसर तो हमेशा फास्ट बॉलर ही करते हैं ना।
अरे नहीं जनाब, रुको जरा, सब्र तो करो, क्योंकि कई बार ये चालाकी ना स्पिनर्स भी कर जाते हैं। जैसे 90s में शीन वॉर्ड ने भी बाउंसर मारने की कोशिश की थी तो बल्लेबाज ने इन्हें चौका जड़ दिया था, लेकिन अगली बार पीटरसन को इन्होंने कामयाब बाउंसर किया था। लेकिन भाई साहब जरा इस यंग अफगानी स्पिन बॉलर केस अहमद को तो देखें, जो 121 किलोमीटर की रफ्तार से बाउंसर डिलीवरी करते हैं। मतलब अगर इनका ये बाउंसर रसल के मुंह पर लग जाता तो इमेजिन करें जरा क्या होता। नंबर 4, दोस्तों वैसे तो विकेट कीपर की जॉब मैदान में सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि कीपर की एक गलती पर मैच की सिचुएशन ऐसे ही बदलती है जैसे लव मैरिज में मैरिज के बाद फीलिंग्स बदलती हैं। सही कह रहा हूं ना? लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की विकेट कीपिंग का तो क्या ही कहना था। अरे इनके ग्लव्स तो क्या, इनके तो पैड्स भी बल्लेबाजों को आउट कर दिया करते थे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में हुआ, जब जडेजा की गेंद बैट्समैन के बल्ले को टच करके धोनी के पैड्स को लगती है और फिर विकेट को हिट कर जाती है और बल्लेबाज स्टंप आउट हो जाता है। वैसे आपके ख्याल में ये लक थी या फिर स्किल? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, दोस्तों बाउंसर लग जाने से इंजरी होना क्रिकेट में एक आम सी बात हो गई है, लेकिन ऐसा अक्सर फास्ट बॉलर्स की तेज गेंद से ही होता है। मगर कुछ बदकिस्मत बल्लेबाज स्पिनर्स की गेंद से भी जख्मी हो जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान चल रहे इस पुराने मैच में हुआ था, जब स्पिनर की एक गेंद को ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, जो इसे काफी महंगी पड़ गई और बाल सीधा इसके मुंह पर जाके लगी और इसकी आंख भी जख्मी हो गई। नंबर 2, चलो अब बात करते हैं विकेट्स उड़ाने वाले बॉलर्स की, जो कि हर क्रिकेट लवर को बहुत पसंद है, खास तौर पर तब जब इनका फेवरेट बॉलर किसी बल्लेबाज का विकेट उड़ाए और अगर विकेट को तोड़ ही डाले तो भाई साहब ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना। जी हाँ, फास्ट बॉलर्स अक्सर अपनी तेज गेंद से ऐसा कारनामा कर ही जाते हैं, मगर स्पिनर से तो ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि इनकी गेंद इतनी तेज जो नहीं होती। लेकिन फिर भी राशिद खान ऐसा कारनामा कर चुके हैं, जैसे इस वीडियो में देखिए कि राशिद खान की ये स्पिन गेंद ही विकेट को तोड़ डालती है। कैसा लगा? नंबर 1, भाई साहब वैसे तो हर बल्लेबाज का बैटिंग करने का अपना अपना अंदाज होता है, जैसे कुछ राइट हैंडेड और कुछ लेफ्ट, मगर कुछ इतने टैलेंटेड होते हैं जो राइट भी और लेफ्ट भी दोनों तरह से बैटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छोटे कद के इस धाकड़ बल्लेबाज डेविड वार्नर की, जो वैसे तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, मगर इस क्रिकेट लीग में उन्होंने क्रिस गेल के खिलाफ राइट हैंडेड बल्लेबाजी की और वो भी अपने धांसू अंदाज में। वैसे आप में से कौन इतना टैलेंटेड है जो दोनों तरह से बल्लेबाजी कर सकता हो? कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।